टुक टुक। कपड़े धुल चुके हैं, सूखने डाल दो, सूखने डाल दो, सूखने डाल दो ना बच्चे, मम्मा को डालने पड़ेंगे नहीं तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग के लिए हम लोग रेडी हैं, मैं और टुक टुक। फ्रेंड्स, कभी कभी ना नहाने का मन नहीं करता। आज मेरा अभी तक नहाने का मन नहीं कर रहा। सोच रही हूँ नहाने जाऊँ कि ना नहाने जाऊँ। एक्चुअली रात को मुझे सपना आया और सपने में ना मैं पास्ट में चली गई। मतलब मुझे अभी मतलब मैं इसके बारे में सोच रही थी ना, इतने टाइम से कोई ऐसा हम लोग मिले थे। मेरे को सपना आया, जब मेरी शादी हुई थी तो हमारे घर के सामने एक घर था जहाँ पर रहती थी एक लड़की भारती। तो उस भारती का सपना आया और भारती जिस उम्र में मुझे मिली थी उस टाइम, वो उसी उम्र में मुझे दिखी। और मैं अभी इस उम्र में वहां पर थी सपने में अपने, और भारती जो थी अपने बचपन में थी। तो मैं भारती के बारे में बताती हूँ कि मेरे ना नेबर में वो रहते थे शर्मास, तो उनकी बेटी थी। तो जब मेरी शादी हुई तो वो आके ना मेरे पास रोज मिलने आती थी, यानी मेरी फ्रेंड बन गई थी। मतलब इकलौती फ्रेंड मेरी उस टाइम। आके ना वो मेरे पास रोज आके बैठ जाती थी। मैं कुछ भी काम कर रही होती थी, आ जाती थी मेरे साथ, क्योंकि वो छोटी थी, 8th में पढ़ती थी और मेरी उम्र होगी, मैं 20-21 साल की थी मैं। तो वो आके मेरे पास ऐसे बैठ जाती थी और बड़े उस तरह से शॉल लेकर, कभी कुछ करके, कभी सलवार डालकर, मतलब बड़ा बनने की कोशिश करती थी। उसको मेरे पास बैठना अच्छा लगता था। और क्योंकि स्कूल में ना उसको मेकअप, लिप्स, नेल पॉलिश वगैरह लगानी मना थी, तो वो मेरे को देखती थी कि लगी हुई है तो अपने हाथों में लगा के आ जाती थी, बार बार हाथों को मेरे सामने नचाती रहती थी। और मैं अपना ही कई चीजों में पशोपश में थी, तो मैं ध्यान नहीं देती थी। और बाद में डिस्कस करती थी कि मतलब उसने मुझसे बाद में डिस्कस किया कि भाभी मैं ऐसे करके आती थी, आप कभी देखते नहीं थे। तो उस टाइम मैं याद करती हूँ भारती को, तो वो मेरी एकमात्र दोस्त थी जो मुझे, अगर मैं परेशान थी या मैं थोड़ी सी डाउन फील करती थी, उदास होती थी, मुझे कंसोल करने की कोशिश करती थी अपनी बातों से, हंसती मुस्कुराती थी। और जब वो स्कूल से आती थी ना, वो इतनी जोर से खिलखिला के हंसती थी कि उसकी आवाजें ना मेरे घर तक आती थी। और कभी मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती थी, मैं उसको बोल देती थी मुझे कभी हेयर पिन चाहिए या कुछ चाहिए, इमीडिएटली मुझे ज़रूरत है, या मैं तैयार हो रही हूँ, तो मैं उसको बुला लेती थी। तो आज मुझे उसका सपना आया और मुझे वो खिलखिलाती हुई दिखी, और वो बचपन वाली। तो मेरे को उसने पास्ट में पहुंचा दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देखकर। कभी आपके साथ भी ऐसा होता है, आपका पास्ट आपके सामने आ जाता है? तो कि रेडी हो गई हूँ। आज खुद को पैम्पर करने का दिन है, तो अभी मैंने अर्बन कंपनी वालों से बुलाया है ब्यूटिशियन को। तो अभी मैंने सिर्फ आज पेडिक्योर बुक कराया है और फेशियल बुक कराया है। 2 चीज़ें करूँगी, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। हेड मसाज कराने का दिल कर रहा था, पर इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं हेड मसाज भी करूँ, क्योंकि अभी सिर भी नहीं धोना था मुझे। तो फिर हेड मसाज बाद में कराऊंगी। तो अच्छा लगता है महीने में 1 या 2 बार को पैम्पर करना। इन लोगों को नहीं बुलाना है या पार्लर नहीं जाना, तो बेसन मलाई से अच्छी तरह से एक अच्छा सा स्क्रब बना के, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें बताते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, उससे करके बॉडी को अच्छी तरह से मसाज करके, सिर को अच्छी तरह से मसाज करके, स्टीम देकर, अपना ख्याल रख के हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। मैं तो ऐसी करती हूँ, करना सीखा है मैंने ऐसे, है ना टुक टुक? टुक टुक भी स्पा करवाती है अपना, है ना टुक टुक? टुक टुक को भी नहलाना है। अर्बन कंपनी से एक्सपर्ट।
फेशियल कराया? लॉरियल के प्रोडक्ट थे सारे के सारे, इतना महंगा मैंने करवाया है। वैसी की वैसी लग रही हूँ जैसी थी। मुझे कौन सा फेशियल की जरूरत है, ऐसी खाम खा पैसे खर्च कर दिए। कहाँ चाहिए टुक टुक। कपड़े बाहर से उतर चुके हैं और टुक टुक कुछ मांग रही है। कहाँ मांग रहा है बच्चा? ये ट्रीट मांग रहा है, ट्रीट मांग रहा है। ट्रीट दे दूँ? देती हूँ, आजा। फ्रेंड्स, सुबह मैं भारती को याद कर रही थी और भारती का ही मुझे फ़ोन आ गया। भारती का कॉल आने पे ही पता लगा कि टेलीपैथी सचमुच काम करती है। फ्रेंड्स, सुबह सपना आने के बाद ना मैं काफ़ी टाइम तो क्या मैं बोलूँ, मैं सारे काम करती रही लेकिन अपना पास्ट को ही देखती रही और पास्ट को ही याद करती रही। ऐसा सुबह शुरू हुआ, मतलब ऐसा सपने से शुरू हुआ कनेक्शन कि पूरा दिन भारती से भी बात हुई तो वो उसको बता रही थी कि मैं तेरे को उसी तरह से देख रही थी। और मेरा दिल किया कि काश जवानी नहीं, जवान तो मैं अभी भी हूँ, मेरा बचपन मुझे वापस सा मिल जाए। क्या मजेदार बचपन था। फ्रेंड्स, हम लोग ना एक वास्ट किंगडम की प्रिंसेस थी। हम 5 बहनें। मेरी सारी दीदियां बहुत सुंदर हैं, मैं कहीं पर भी नहीं आती। मैंने कभी खुद को कुछ सोचा ही नहीं क्योंकि मेरी जो में से जो 3 बड़ी सिस्टर है बहुत खूबसूरत है और जो मेरे से एक छोटी है वो भी बहुत प्यारी है। तो मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं सुंदर हूँ। शादी के बाद ना मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं सुंदर हूँ तो मुझे शर्म आती थी। पता नहीं, ठीक ठाक हूँ, चल रही हूँ। सबसे बड़ी बात है मैंने देखा है कि मेरा मन सुंदर है। मन सुंदर होना ज्यादा जरूरी है। आप आर्टिफिशियली बहुत कुछ करते हो, चीखते चिल्लाते हो, गुस्सा करते हो, टेम्पर आप लूज कर लेते हो, लेकिन अंदर से मेरे अंदर ना मैंने देखा मैं वैसे शांत हूँ। अब तो मैंने और भी बहुत सारा खुद को चेंज किया। मेडिटेशन करने के बाद मैंने खुद को काम डाउन करना बहुत सीख लिया, खुश रहना सीख लिया। सबको बोलती हूँ मेडिटेशन थोड़ी थोड़ी किया करो। मैं रेगुलर नहीं करती लेकिन जब करती हूँ कर लेती हूँ। मेडिटेशन में बहुत पावर है, मैं महसूस करती हूँ। तो सबको रेकमेंड करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन को थोड़ी सी जगह दें। लेक्चर नहीं देना चाह रही, अपनी ज़िंदगी डिस्कस करती हूँ तो उसमें ये सब बातें आ जाती हैं। तो दोस्तों, आज ग्रीन टी के साथ अपने दिन का एंड कर रही हूँ। टुक टुक तो ना मेरे से रूठी हुई है, उधर जाके बैठी हुई है क्योंकि उसकी ना ट्रीट वहीं पर पड़ी हुई है। और तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। कल मिलूंगी फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और बहुत सारा प्यार चाहिए। इतना 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 बहुत सारा प्यार चाहिए आप सबका। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सेकंड इनिंग विद मोनिका।